स्मार्ट क्लासेस में मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 4.3 का चौथा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकता को लिखिए। तो आप यदि एक बात मेरा अच्छी तरह से समझिएगा और गौर करके समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यदि एक बात मिस्टेक कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपने क्वेश्चन करा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब आप एक लूडो छक्का खेलते हैं तो आप जब पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आता है? एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पाँच या छः। इससे अधिक तो आ सकता ही नहीं। इससे तो कम आ जाएगा, लेकिन इससे अधिक नहीं आएगा, क्योंकि इसी संख्या में से कोई ना कोई एक संख्या जरूर आएगा। तो आपने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद आप पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या कौन? जो भाग लग जाए पूरा पूरा, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक संख्या जो कह रहा है इसमें, एक अभाज्य संख्या नहीं हो, यानी एक अभाज्य संख्या लेना है और एक अभाज्य, यानी जिसमें भाग दो से न लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक अभाज्य संख्या लेना है और एक अभाज्य संख्या लेना है। अब उससे उसका प्रायिकता निकालिए आप। तो होने वाले प्रायिकता को लिखिए। तो आपको करना क्या है? तो आप सोच रहेंगे कि अब ये करेंगे कैसे? तो इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए हम आपको अच्छी तरह से रफ में समझाते हैं। यही आपको कॉपी पर हम बताते हैं, जैसे कि आप, ये तो रफ था, आपको कॉपी बताते हैं फाइनल, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बनाना होता है। अब आपको एक भाषा लिखना होता है, जो हम आपको लिखकर बताते हैं कि भाषा कैसे लिखाता है। तो आइए लिखते हैं भाषा हम। तो भाषा लिखिएगा क्या कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर लिखिएगा, प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे में कुल घटना। उसके बाद में आप लिखिएगा कि आप देख रहे हैं घटित घटना एक अभाज्य। तो अभाज्य संख्या आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या वही संख्या होता है जो दो से पूरी भाग लग जाए। तो घटित कितना हो रहा है? 3, और कुल घटना कितना है? 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1/2 अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से आप दूसरा, यानी ये था और आप बी उसी तरह से कीजिएगा। जैसे कि ये अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता थी, और ये पूछ रहा है 2 नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक
अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर, अब लिखिएगा यहाँ पे, वही सूत्र लगाइएगा, घटित घटना और बट्टा कुल घटना। तो आप देख रहे हैं इसमें एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या होने की, तो अभाज्य आपकी घटक कितना है 3 और कुल संख्या कितनी थी 6। तो आप कैंसिल आउट कीजिएगा सी हो, फिर 1/2 ही आएगा। तो इस तरह से ये तो हो जाता है। उसके बाद में इसी में का दूसरा क्वेश्चन है जो आपको वो भी सोल्व करना होता है। जैसे कि वो दिया है कि 4 से बड़ी एक संख्या होने की प्रायिकता बराबर, यही सूत्र लगाइएगा, आप भी यही सूत्र आप भी लगाइएगा। प्रायिकता बराबर तो लिखिएगा घटित घटना और बटे में कुल घटना। अब आप सोच रहे हैं कि 4 से बड़ी एक संख्या होने की प्रायिकता, तो जब 4 कहे तो 4 का इसमें देख रहे हैं 2 दूना 4 यानी 2 होता है। तो उसी तरह से इसमें लिखिएगा 2/6 कुल घटना कितना है 6, तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 3, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी में का अब 4 से बड़ी नहीं है तो अब 4 लिखिएगा। जैसे कि बी है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता बराबर, नहीं होने की प्रायिकता बराबर, तो आप इसे फिर वही सूत्र लगाइए, प्रायिकता बराबर, तो घटित घटना और बटे में कुल घटना। तो इसमें देख रहे हैं 4 से बड़ी, आपको पहले बताएं जब वो 4 का है तो 4 का आधा हम कर दिए, और जब 4 से जब बड़ी संख्या कहेगा तो 4 ही लिखना है, 4 और बटे में 6, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर आएगा 2/3। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है, तो आपने अच्छी तरह से समझी होगी। थैंक यू।